आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हम फंक्शन पे बात करेंगे और हम फीचरिंग्स पे बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो है वो फीचर्स कौन कौन से मौजूद हैं। इन तमाम की तमाम चीज़ों पे बात करने से पहले हमें जो है मार्केट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि मार्केट हम किसको कहते हैं और हमारे पास जो मार्केट है वो मार्केट कितने टाइप्स की होती है। इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम ये समझ सकें कि हम किस प्लेस को मार्केट कहते हैं। Market is a seller in the buyer, collection of the seller in the buyer is called a market। यहाँ पे बहुत सारे आपके पास सेलर्स मौजूद हैं और बहुत सारे आपके पास मार्केटर्स मौजूद हैं। ओके, निम्रा आप जा सकते हो। डियर फादर इज मोर देन इम्पोर्टेंट फॉर माई क्लास। और जो है जाकर आप जो है जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपके फादर जो है कैसे हैं। निम्रा, वी आर वेटिंग फॉर दिस। मार्केटिंग की बात कर रहे थे हम। मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर जो है बहुत सारे सेलर्स इन द बायर्स मौजूद होते हैं और मार्केट जो है वो बहुत सारी टाइप की होती है। अगर आप इकोनॉमिकली बात करें तो इकोनॉमिक में हम जो है परफेक्ट मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन की जो है वो हम बात कर रहे होते हैं कि ये जो है आपके पास मार्केट के कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस में बात करें तो बिजनेस में हम इस मार्केट को जो है 3 टाइप के मार्केट्स में जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर जो है हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मार्केट होती है इन इकोनॉमिक्स हमारे पास परफेक्ट मार्केट मौजूद है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट मौजूद है, मोनोपोली मौजूद है। लेकिन अगर हम जस्ट बिजनेस की बात करें, हम जर्नल टर्मिनोलॉजीज की बात करें कि जर्नल टर्म्स में जो है वो मार्केट जो है वो कौन सी होती है और कितने टाइप्स की जो है वो मार्केट होती है, तो हम वहाँ पर ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास 3 टाइप की जो है वो मार्केट्स मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो रेडी मार्केट होती है। रेडी मार्केट में तमाम के तमाम मार्केट्स, रेडी मार्केट READY, रेडी मार्केट में तमाम के तमाम मार्केट्स जहां पर आप सेल्स एंड परचेज जो है वो रेडी गुड्स की करते हैं। वो तमाम के तमाम गुड्स जिसको आप बाय करेंगे और बाय करने के बाद जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेडी मार्केट। ओके, देन फिर आपके पास फ्यूचर मार्केट की बात हो रही होती है। फ्यूचर मार्केट इन सेंस ऑफ दैट तमाम की तमाम मार्केट्स जो कि स्पेकुलेटिव होती है, वहां पर जो है प्राइस अप एंड डाउन किसी भी न्यूज की सूरत में जो है वो आप अप एंड डाउन कर सकते हैं और इसकी डिलीवरी जो है नियर फ्यूचर होती है। लाइक सपोज दैट आप रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल जो है समटाइम आपके पास जो है वो फ्यूचर मार्केट की बात कर रही है कि रॉ मटेरियल जो है वो आपको आफ्टर 6 डेज में मिलेंगे, आफ्टर 7 डेज में मिलेंगे। गैस एंड ऑयल पेट्रोलियम की बात करें तो ये भी आपके पास क्या है, फ्यूचर मार्केट की बात करें। थर्ड मार्केट जो होती है वो आपके पास स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है या मनी मार्केट भी आप इसको कहते हैं। कैपिटल मार्केट आप उसको एक्चुअली कहते हैं कि वहां पर आपके पास कैपिटल की जो है वो सेलिंग एंड बाइंग हो रही है। मनी मार्केट, अब इस कैपिटल मार्केट में स्टॉक मार्केट जो है या स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसका पार्ट है। देन इसके बाद जो है कैपिटल मार्केट ही में जो है आपके पास मनी मार्केट का पार्ट है, यहाँ पर फॉरेक्स जो है वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं। एंड फिर इसके बाद जो है वो बुलियन मार्केट आती है कि रॉ मटेरियल को आप सेलिंग एंड बाइंग कर रहे होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है आप उसको कह रहे होते हैं। आज जो हमारे पास मार्केट का टॉपिक है वो मार्केट का टॉपिक एक्चुअली जो है वो डिस्कस किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। हम स्टॉक एक्सचेंज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे अपने इस पूरी क्लास में या पूरे सेक्शन में, और देन फिर हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं और इसके फंक्शंस जो है स्टॉक एक्सचेंज में क्या होते हैं। एट द एंड ऑफ द क्लास जो है मैं आप लोगों को एक टॉपिक देके जा रही होंगी जहाँ पर आप एक सेल्फ अपनी जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे या उस टॉपिक को जो है वो आप अपना रेडी कर रहे होंगे कि ये कहाँ से तैयार होगा और इसका जो है कॉन्सेप्ट्स कहाँ से मिल रहे होंगे। एनीवेज स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। स्टॉक एंड देन एक्सचेंज, ये 2 वर्ड्स यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है आप स्टॉक कहते किसको हैं। बिजनेस लैंग्वेज में स्टॉक आप हर उन डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं जिससे आप कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे होते हो या फर्दर आप जो है कैपिटल जनरेट कर रहे होते हो। लेट सपोज दैट आप उससे इनकम जनरेट कर रहे हो, आप उससे जो है कैपिटल की फॉर्मेशन कर रहे हो, वो आपके पास क्या कहलाएगी, स्टॉक कहलाएगी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की एग्जांपल है तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में आपके पास क्या होते हैं, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर्स भी होते हैं और
डिबेंचर्स भी होते हैं। देन फिर बॉन्ड की आप एग्जांपल ले सकते हो। बॉन्ड भी आपके पास क्या है, स्टॉक में आते हैं। बॉन्ड पेबल्स जिसकी आप बात कर रहे हो वो भी आपके पास आप इसमें लेके जाएंगे स्टॉक में। अब ये जो स्टॉक है फर्दर आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है दो पार्ट्स में। स्टूडेंट्स अगर मैं बहुत स्पीड में जा रही हूँ तो यू कैन टोल्ड मी अबाउट दैट कि आई एम वेरी फास्ट। आप स्टॉक को क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है आपके पास ऑर्डिनरी स्टॉक और दूसरा है आपके पास प्रीफर्ड स्टॉक। ऑर्डिनरी स्टॉक है तमाम के तमाम स्टॉक जिनकी प्राइस जो है वो मैक्सिमम की जो है लिमिट होती है, जिनकी फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज होती है। और इसके अलावा जो है इनका जो शेयर होता है, इनका जो डिविडेंड होता है वो ऑर्डिनरी डिविडेंड होता है। प्रीफर्ड स्टॉक तमाम के तमाम स्टॉक जिसका जो डिविडेंड होता है वो प्रीफर्ड होता है। इट मीन्स ऑफ दैट सबसे पहले उन शेयर्स के ऊपर पेमेंट की जाएगी जो कि आपके पास प्रीफर्ड स्टॉक है। ओके, देन फिर आपके पास डिबेंचर आते हैं एंड डिबेंचर के बाद जो है आप अपने बॉन्ड की सेलिंग एंड बाइंग कर रहे होते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप सुकूर बॉन्ड की बात करते हैं जिसे गवर्नमेंट दे रही है, वो आप जो है बैंक से भी ले सकते हैं और वो आप जो है यहाँ से भी ले सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से भी ले सकते हैं। ओके, स्टॉक का मतलब सिंपल क्या हुआ, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड पेपर। एक्सचेंज का मतलब रद्दो बदल करना। रद्दो बदल किस सेंस में होगा, जब आप सेलिंग करेंगे एंड बाइंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है वो सेलिंग एंड बाइंग, वो प्लेस जहाँ पर आपके पास शेयर्स की या आपके स्टॉक की सेलिंग एंड बाइंग होती है वो आपके पास क्या कहलाता है, स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। अगर आप पूरी दुनिया के मॉडल के ऊपर नजर डालें, चाहे वो जो है आपके कैपिटलिज्म की कंट्री हो, चाहे वो सोशलिज्म की कंट्री हो, वहां पर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मैंडेटरी मौजूद होती है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये पहले आपके पास कराची स्टॉक एक्सचेंज थी, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज थी एंड इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज थी। कराची एक अलग यूनिट बना हुआ था, इस्लामाबाद एक अलग यूनिट बना हुआ था और लाहौर एक अलग यूनिट बना हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, आपका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटेड था। क्योंकि आपके पास जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट्स बन गए हैं, अब जो लाहौर में कंपनीज मौजूद है वो लाहौर में जो है रजिस्टर्ड होंगी, जो इस्लामाबाद में कंपनीज मौजूद है वो इस्लामाबाद की स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो रही है, और जो कराची में कंपनी मौजूद है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो रही है। जिसकी वजह से आपके पास जो बिजनेस था या बिजनेस का जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम क्या होता था, आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। बिजनेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इकोनॉमिकली जो आपका इम्पैक्ट आता था वो इम्पैक्ट भी ऑल्दो डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, जहां से हम कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जो होती है किसी भी कंट्री की जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की का सबसे ट्रू फेस होती है। अगर स्टॉक एक्सचेंज स्मूथली काम कर रही है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहां पर आपके पास स्टॉक की शेयरिंग एंड बाइंग अच्छी हो रही है, जैसे कि आपके पास हम 100 इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं, कभी आप जो अगर 5 o'clock का बुलेटिन देखें तो वहाँ पर वो बिजनेस न्यूज़ बता रहे होते हैं, उस न्यूज़ में आपको बताते हैं कि 100 इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हुए और जैसे इतने 0.05 से इंक्रीज हो रहे हैं, 50% इंक्रीज हो रहे हैं, 70% इंक्रीज हो रहे हैं। वहाँ पर एक्चुअली क्या है, वो आपको बता रहे हैं कि भाई आपका बिजनेस का जो वॉल्यूम है, पूरे दिन का बिजनेस का वॉल्यूम जो है वो क्या रहा। ओके, जब ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूटेड थे 2008 और 2009 की बात करें, जब मुशर्रफ साहब का दौर था और वहाँ पर तीनों का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड था 2000, वहाँ पर आकर आपके इकोनॉमिक्स ने सोचा कि ये जो मौजूद है इसको क्या करते हैं, एसीसीपी के थ्रू जो है वो एक कंबाइंड अथॉरिटी बनाई जाए और कंबाइंड अथॉरिटी के थ्रू जो है आप इसको रन करें। अब जो है पूरा जो रन करने वाली चीज़ है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आगे के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तीनों स्टॉक एक्सचेंज को अपने अंदर जम कर लिया और तीनों का नाम जो है एक आपने सिंगुलर नेम दे दिया जिसको आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहा। इससे फायदा क्या हुआ पाकिस्तान को, पाकिस्तान का इकोनॉमिकल रेट, पाकिस्तान का वॉल्यूम ऑफ बिजनेस जो कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड था तीनों में, वो तीनों डिस्ट्रीब्यूटेड जो था वो अब आपके पास एक वन प्लेस के ऊपर रन करने लगा। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट आप यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें, एम्स अगर कराची में मौजूद है तो भी कराची ही एम्स यूनिवर्सिटी कहलाएगी, और एम्स अगर लाहौर में मौजूद है तो वो भी एम्स यूनिवर्सिटी कहला रही है। और फिर वो दोनों कैंपसेस क्या करेंगे, आपके पास मिलकर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से बताएंगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं या यहाँ से पास आउट होकर निकल रहे हैं, तो वो एक ही यूनिट कहलाएगा और वो यूनिट पूरी कंट्री का जो वॉल्यूम है वो बता रहा है PSX पे कितना बिजनेस जो है वो यहाँ पर हो रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट आप चाहे इस्लामाबाद में बिजनेस करें, आप लाहौर में बिजनेस करें, आप कराची में बिजनेस करें,
आपका सब सारा बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड कहाँ पर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब वो बिजनेस है तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होता है, हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको रेगुलेट कौन करेगा, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, इसकी पॉलिसीज कौन बनाएगा। तो इसकी पॉलिसीज, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो एसएससीपी बना रही होती है। एसएससीपी जो है वो मैनेज कर रही होती है हमारे पूरे पाकिस्तान में जो है बिजनेसेस को, पूरी पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज की एक्सचेंज को। अब स्टॉक एक्सचेंज की जो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर सेकंड हैंडेड सिक्योरिटीज, ओके, वो तमाम की तमाम सिक्योरिटीज जो वन टाइम मार्केट में आ चुकी हैं और दोबारा भी जो है सेल एंड बाय हो सकती है। लेट्स सपोज दैट फहद यहाँ पर मौजूद है, नहीं फहद नहीं, अली यहाँ पर मौजूद है। अली जो है वो मुझसे, मैं अपनी कंपनी ओपन कर रही हूँ, अली ने क्या करा, वो फर्स्ट टाइम मुझसे ले लिया। देन अली को लगा कि इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है, इसका डिविडेंड मार्जिन इतना अच्छा नहीं है, एज कम्पेयर टू मैं कहीं और जाकर मैं कहीं और बिजनेस में अपना अमाउंट लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो मुझे अब डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते। अब वो स्टॉक एक्सचेंज में खड़े होंगे और वहां पर कोई भी इन्वेस्टर जो मौजूद है बाय करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो यहाँ से इसको क्या कर लेगा, वो अली से जो है वो बाय कर लेंगे। इट मीन्स ऑफ दैट ये वाली सिक्योरिटी क्या कराई आपके पास, सेकंड हैंडेड सिक्योरिटीज के सेकंड हैंडेड सिक्योरिटीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो स्टॉक एक्सचेंज कुड बी स्टॉक एक्सचेंज जो वो ऑर्गेनाइज कर रही है मार्केट किसके लिए, सेकंड हैंडेड सिक्योरिटीज के लिए, दैट हैव बीन लिस्टेड देयर ऑन, वो आपके पास लिस्टेड हो। स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटी ट्रेड हो रही है वो सिक्योरिटी जो है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की है या जिस भी कंट्री की है, जिस भी कंपनी की भी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की है और जिस कंपनी की है, वो कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड हो, मे बी बाउट एंड सोल्ड इन अ सेफ, क्विक एंड कन्वीनियंट मैनर। अब यहाँ पर जितनी भी सेलिंग एंड बाइंग हो रही है वो सेफ है, क्विक है और कन्वीनियंट मैनर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो ताल्लुक होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज होता है वो सेफ का होता है कि आपके पास जो है ये आपके पास सेफ रहे। देन फिर कन्वीनियंस आ जाती है, आप इजीली जो है वो आप इजीली उसको क्या कर सके, सेलिंग एंड बाइंग कर सके। तो सेफ, क्विक एंड कन्वीनियंट मैटर। अंडरस्टैंड स्टॉक एक्सचेंज हम किसको कह रहे हैं? इन शॉर्ट, स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस where secondary handed securities sells and buy which is listed in that. Okay, any question? Now feature of stock exchange की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फीचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मीन्स दैट कि ये काम क्या करेंगे, इसकी खसूसियात क्या है। हमने डेफिनेशन में देख लिया कि सेकेंड हैंडेड सिक्योरिटीज के ऊपर बात कर रही है। ओके, फिर अब सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज पे तो बात कर रही है, लेकिन उन सेकेंड हैंडेड सिक्योरिटीज के ऊपर जो कि आपके पास लिस्टेड है और एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर बात कर रही है। इट मीन्स ऑफ दैट पहले बात करिए सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज पर, लेकिन कौन सी सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज? वो तमाम की तमाम सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज जो एसएससीपी में जो है लिस्टेड है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो लिस्टेड है। फिर और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी मौजूद है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एंड देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देन स्टॉक एक्सचेंज अराउंड डीलिंग ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज। इन फैक्ट स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे आप लोगों ने जब स्टॉक एक्सचेंज में विजिट किया था तो विजिट करने के साथ ही आपने देखा होगा डोर से जो प्रेजेंटेशन हुई थी उसके बाद हम नीचे का विजिट कर रहे थे तो डोर से एंटर होते के साथ ही आपके पास क्या थी, सामने ऑटोमेटेड जो है स्क्रीन लगी हुई थी और वहां पर आपको नजर आ रहा था कि कौन से शेयर्स किस तरीके से ट्रेड हो रहे हैं, इस टाइम पीरियड तक उनका वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम क्या रहा है, ये इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पर ये बिजनेस कर रहे हैं। इट मीन्स ऑफ दैट के ऑफिशियल लिस्ट जो है वो वहाँ पर मौजूद है। देन मार्केट डीलिंग्स एक्टिवेट कर रहे हैं, वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट है, वहाँ पर आपके पास आपकी रेगुलेशन बॉडी मौजूद है और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है कम्प्लीटली सेफ है। इस चीज़ के ऊपर जो है वो आप बात करते हो। और देन जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मतलब सिक्योरिटीज, एक तो वो कि किन की सिक्योरिटी सेल्स एंड बाय होगी और दूसरे वो कौन से लोग हैं जो कि वहाँ पर सेलिंग एंड बाइंग कर रहे होंगे या एक्सचेंज का जो पूरा एक प्रोसेस है उसको फिलअप करेंगे,
वो भी आपके पास ऑथोराइज्ड मेंबर होंगे। ओके, तो ये फीचर्स हैं आपके पास स्टॉक एक्सचेंज के। पहला सेकंड हैंड सिक्योरिटीज मौजूद हैं, दूसरी आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं। लिस्टेड सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स जो जस्ट लिस्टेड मौजूद हैं। थर्ड आपके पास जो है लिस्टेड कंपनीज हैं आपके पास। थर्ड जो है वो आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट आपके पास कंप्लीट मौजूद है स्टॉक एक्सचेंज का। एंड फाइनली आपके पास जो है ऑथराइज्ड मेंबर्स मौजूद हैं। ओके, व्हाट इज द पॉइंट, यहाँ तक जो है तमाम फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। एक स्टॉक एक्सचेंज का आपकी इकोनॉमी में जो है वो क्या पार्ट है और आपकी इकोनॉमी किस तरीके से बूस्टअप हो रही होती है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। जब रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो कंसीडर किया जाएगा कि एक स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस तरीके से आपके पास आपकी इकोनॉमी में काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं रेडी मार्केट। रेडी मार्केट जैसे कि हमने कहा कि लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। लिक्विडिटी किस तरीके से सबसे ज्यादा होती है, चीज तैयार है और वो जो एक प्रोडक्ट आपके पास तैयार है आप उसको सेल और बाय कर रहे हो। तो स्टॉक एक्सचेंज इज द कन्वीनियंट मीटिंग प्लेस फॉर द बायर द सेलर्स फॉर द सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। कन्वीनियंट मीटिंग हैंड है, इट मीन्स ऑफ दैट जिसको भी अपने शेयर एंड डिवेंचर्स सोल्ड आउट करने हैं वो शेयर एंड डिवेंचर्स जो हैं एक स्पेसिफिक प्लेस मौजूद है, वहां पर आके आप क्या करें, आपकी मार्केट रेडी है, आप फॉरन ही जो है बाय करें, फॉरन ही जो है आप क्या करें उसको उससे अमाउंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है वो सबसे ज्यादा है और ये पीपल को इंड्यूस करते हैं कि वो जो है सेल और बाय करें। इट मीन्स ऑफ दैट इंड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना या किसी भी चीज के लिए मुतवज्जा करना, तरगीब देना। उर्दू में अगर मैं बात करूँ तो मोटिवेट करना, जिसको आप कह रहे होते हो मोटिवेट करना, आप कहते हो कि इसको जो है आप इंड्यूस करना, मीन दैट मोटिवेट करना लोगों को कि अपनी जो है सिक्योरिटीज जो है वो सेल एंड बाय करें। लिक्विडिटी का मतलब होता है यहाँ पर लिक्विडिटी एक्सचेंज इन कैश। जैसे कि आप अकाउंटिंग में बात करते हैं, अकाउंटिंग जब आप पढ़ रहे होते हैं अकाउंटिंग में बात करते हैं कि आपके पास जो है एसेट्स मौजूद हैं, कुछ एसेट्स मौजूद हैं जो इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं और कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कि जो आसानी से लिक्विडेट नहीं होते, उसको एक थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए होता है लिक्विडेट होने के लिए, मतलब कैश में कन्वर्ट होने के लिए। लिक्विडिटी का मतलब होता है इन टर्म ऑफ कैश कि कितनी जो है ना लिक्विडिटी मौजूद है। फॉर इंस्टांस अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास बॉन्ड्स मौजूद है 1000 का, वो ज्यादा आसानी से लिक्विडेट हो गया, या मेरे पास एक मोबाइल फोन मौजूद है और मोबाइल फोन को मैं बेच के ज्यादा आसानी से लिक्विडिटी हासिल कर सकती हूँ। व्हाट इज द बेस्ट चॉइस इन बिटवीन दैट? बॉन्ड इज द बेस्ट चॉइस, मुझे विद इन 15 मिनट्स जो है अमाउंट चाहिए, बॉन्ड इज द बेस्ट चॉइस एंड मोबाइल फोन इज द बेस्ट चॉइस। विच वन इज द बेस्ट चॉइस? इट मीन्स ऑफ दैट बॉन्ड इज द बेस्ट चॉइस। आपके पास जो है बॉन्ड वो आपके पास सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस है। जो नहीं साइन, बॉन्ड इज द बेस्ट चॉइस। आपके पास बॉन्ड जो है वो बेस्ट चॉइस है बिकॉज ऑफ दैट आपके पास इजीली, लेट्स सपोज दैट मेरे पॉकेट में बॉन्ड मौजूद है, मैं किसी भी शख्स को, क्योंकि 1000 का बॉन्ड है इसका मतलब है वो 1000 का ही रहेगा, उसका अमाउंट अप एंड डाउन नहीं हो रहा। मैं किसी को बेच रही हूँ तो वो 1000 का ही रहेगा, इवन कि वो 10 दिनों के बाद या 10 सालों के बाद भी किसी को देगा तो वो 1000 का ही बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन आज मेरे हाथ में मौजूद है, लेट्स सपोज 30,000 का मोबाइल फोन है, तो अगर मैं किसी को सोल्ड आउट कर रही होंगी तो वो 30,000 में कभी भी नहीं जाएगा, उसकी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 28,000 में जाएगा, 25,000 में जाएगा, उसकी लिक्विडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम हर उस एसेट्स को जो है लिक्विडेटिंग एसेट्स कहते हैं जो कि ट्रू कैश वैल्यू के साथ हो। करंट एसेट्स की अगर आप बात करें तो करंट एसेट्स में आपके पास लिक्विडेटिंग एसेट्स में सबसे ज्यादा बैंक आता है। कैश तो इटसेल्फ लिक्विडेटिंग है, बैंक भी जो है एक लिक्विडेटिंग एसेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपके पास लिक्विडेटिंग एसेट्स है, जिसको हम एसेट्स टेस्ट और क्विक जो है क्विक एसेट्स भी कहते हैं कि ये लिक्विडेटिंग एसेट्स में आता है। आपका रॉ मटेरियल आपके पास जो है या आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो आपके पास क्या है, लिक्विडेटिंग है, कि क्विकली जो है वो क्या हो रही है, इन टर्म ऑफ कैश लिक्विडेट हो रही है। ओके, तो लिक्विडिटी का यहाँ पर होप्स हो क्या आपको मतलब समझ में आ गया हो। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल क्या होता है,
किसी भी एसेट्स को आप कितनी क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्विकली का मतलब विद इन अ आवर होता है, मतलब 5 मिनट्स 15 मिनट्स हार्डली, तो यहाँ तक आप क्या कर सकें, उसको चेंज कर सकें। तो रेडी मार्केट में आपके पास जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, स्टॉक एक्सचेंज की लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है वहाँ पर। नेक्स्ट सेफ एक्सचेंज की बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपके पास सेफ मार्केट है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर मौजूद हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस होने की वजह से जो है वहाँ पर एक लिक्विडिटी का उर्दू में क्या नाम है रवि? लिक्विडिटी का उर्दू में नाम है सियालियत। सियालियत, यस यस। उर्दू में जो है इसका नाम है सियालियत। इट मीन्स ऑफ दैट कितनी जल्दी जो है पानी के, सियालियत किसको कहते हैं, हाउ मच कन्वर्ट इनटू द वाटर। तो लिक्विडिटी को जो है उर्दू में सियालियत कहते हैं। फाइनली सेफ मार्केट रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं, ठीक है। SECP जो है वो क्या कर रही है, इसकी SECP मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP जो है वो डील करती है पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद है, वो SECP डील करती है कि किस तरीके, कौन सी कंपनी जो है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लिस्ट होना चाहिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कौन कौन सी सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेड हो सकती हैं, कहीं गैमलिंग तो नहीं हो रही, किसी भी तरह की स्पेकुलेशन जो है वो शेयर्स की अमाउंट को जो अप एंड डाउन कर रही है स्पेकुलेशन, वो स्पेकुलेशंस जो हैं वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो SECP हैंडल कर रही है। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद होती है तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कर रही है, उस मार्केट को सेव कर रही है। सिक्योरिटीज इन द एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये आपके पास सेव करने के लिए मौजूद है, जिसकी वजह से जो पब्लिक है वो चीटेड नहीं होते, कहीं जो है वहाँ पर मनी गैम्बलिंग नहीं हो रही होती, ब्लैक मनी जो है मार्केट में आपके पास एंटर नहीं हो रही होती। तो ये मार्केट जो है वो आपके पास सेफ मार्केट कहलाती है। इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज जल्दी हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट क्या आप देखते हो सामने ही जो है एक चार्ट बना हुआ फौरन आ जाता है सामने एक चार्ट मौजूद है, वो जो है इवैल्यूएट करिए, इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो वहाँ पर एक्चुअली हो रही है कि कौन सी जो है किसकी डिमांड एंड सप्लाई, किसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर, किसी की सप्लाई ज़्यादा है। OGDCL की बात करें आप, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट की बात करें आप, वो ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही है, या फिर अटक कंपनी जो है वो ज़्यादा अपने शेयर्स के साथ पॉजिटिव एंडेड जा रही है। वहाँ पर लोग फॉरन उसको वन लुक में जो है देखते हैं, वन लुक में देखने के बाद जो वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट जो है किस सिक्योरिटीज़ में जो है वो लगानी है, और कौन सी किस तरीके से जो है वो वहाँ पर प्राइस कोटेड हो रहे हैं, प्राइस पब्लिश हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस होती हुई नजर आ रही हैं, अप एंड डाउन इंक्रीज एंड डिक्रीज का जो मार्जिन होता है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में वो आपको नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो आपको क्या कर रही होती है, ये इसके फीचर्स में है कि आराम से आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से आप इसमें आपकी सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्ट करोगे। नेक्स्ट वन इज दैट एजेंसी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आपके पास आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है आपके पास एजेंसी है कैपिटल फॉर्मेशन की। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे कोई ये समझा दे। इकोनॉमिक्स में हर दफा आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली कहते किसको है? एजेंसी तो समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी मौजूद है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी किसके लिए? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इंटरेक्टिव क्लास है ये बाय द वे स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स मौजूद है मेरे पास इस टाइम अभी राइट नाउ? सहर ज्वाइन कर रही हैं, अली मौजूद हैं। माम यू आर फर्स्ट टाइम एंटरिंग इन माय क्लास इन माय ITV, ओके? आई थिंक यू आर टेकिंग द फर्स्ट टाइम ITV class. It's an honor to me that you are in the class right now. Okay, nice to see you. Anyways, what is the capital formation, students? साइन वर्सेस आपको को कहते हैं, पक्का लॉक किया जाए आपके आंसर को। Increasing the stock of real capital, good one.
ये गूगल वाली डेफिनेशन है बाय द वे। अकाउंटिंग पीरियड के इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ द रियल कैपिटल इज द गूगल डेफिनेशन बाय द वे। एनीवेज स्टूडेंट्स, कैपिटल फॉर्मेशन को हम इजीली इस तरह समझते हैं, आपके पास जो है आपका एक अमाउंट 10,000 आपके पास मौजूद है। अगर आप उस 10,000 को अपने पास स्टॉक करें, होल्डिंग करें आप उसकी, और उस होल्डिंग को जो है आप अपने सेफ में रख दें, आप अगर 10 ईयर्स के बाद भी निकालेंगे तो 10 ईयर्स के बाद भी जो है वो 10,000 ही कहलाएगा। तो इट मीन्स ऑफ दैट बिफोर 10 ईयर्स आपने 20,000 जो है अपने पास सेव किए, और 10 साल के बाद जब आप 20,000 रुपये निकाल रहे हैं तो वो तभी 20,000 रुपये ही हैं, सही। उसमें किसी भी तरीके से इजाफा नहीं हुआ। इवन कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो सकती है, लेकिन वो जो अमाउंट है वो अमाउंट 20,000 है, उससे किसी भी तरह का कैपिटल जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा। कैपिटल फॉर्मेशन आप ये बात कहते हैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इस तरह चैनलाइज की जाए कि वो जो चैनलाइज हो रही है इन्वेस्टमेंट, किसी का माइक ओपन है, ये इन्वेस्टमेंट इस तरीके से चैनलाइज की जाए कि आपके पास जो चैनलाइज हो रही है वहां पर आप क्या कर सकें, अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो 20 से जो है 40 और 40 से जो है वो 80 बन जाए। अब आपके पास जो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज आपको वो सोर्सेज दे रही है, और उस सोर्सेज के बिहाफ पर आप क्या कर रहे हैं, अपने कैपिटल फॉर्मेशन को यहाँ से कर रहे हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्विकली जो है मूव ऑन करते हैं, क्योंकि मेरी मीटिंग का टाइम जो है 10 मिनट्स रह चुका है, 10 मिनट्स रहता है नॉर्मली। एजेंसियों को कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो गई, हमें कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल मतलब हमें समझ में आ गया है। ये कैपिटल फॉर्मेशन हम हर उस जगह को कह रहे हैं जहाँ से हम 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 कर सकें। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज इज एन एजेंसी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इट ड्रॉज द सेविंग of its सेविंग ऑफ द मेन इन द इंस्टीट्यूट इनटू द प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट चैनल। आपके पास हर वो शख्स जिसके पास सेविंग मौजूद है और वो सेविंग जो है जस्ट उसके पास होल्डिंग्स हो चुकी हैं, तो वो उन होल्डिंग को क्या करता है, चैनलाइज करता है, उसको इन्वेस्टमेंट बनाता है, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसको ये चैनल प्रोवाइड कर रहा है कि वो एक्चुअली यहाँ पर काम कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटेटिव इंडस्ट्रियल इन द कमर्शियल डेवलपमेंट। यहाँ पर आपके पास जो है कमर्शियल डेवलपमेंट का काम होता है आपकी स्टॉक एक्सचेंज की वजह से, क्योंकि हम ये शुरू में ये बात समझ चुके हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज उस जगह को कहते हो जहाँ से आपकी जो कंट्री है उसके इकोनॉमिकल शेयर के बारे में बात हो रही है कि उसके इकोनॉमिकल शेयर जो है वो बढ़ रहा है, या किसी भी कंट्री में जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी ज़्यादा है, या उस कंट्री में जो कारोबार है वो कारोबार पर की जो सूरत हाल है वो कारोबार की सूरत हाल कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट की जो बात की जाती है, कमर्शियल डेवलपमेंट की बात जो है वो यहाँ से की जाती है। देखो साइन में जो लॉस हो रहा है ये तो हमारे डिसीजन के ऊपर है ना, कि हम कहाँ पर लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि हम डिसीजन ले रहे हैं, हम एक गलत डिसीजन के तौर पर अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी गलत जगह पे जो है पार्ट बना रहे हैं, किसी गलत जगह पे जो है इंडक्ट कर रहे हैं। तो जब किसी गलत जगह पर हम उसको इंडक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पर ये चीज़ आ रही होती है, ये सिचुएशन हम फेस कर रहे होते हैं कि हम लॉस बेयर करते हैं। ओके, तो दैट इज द पॉइंट। देन फिर acting as a barometer of the company, acting as a barometer का मतलब क्या, changes that are happening in an economic, social and the political situation। किसी की भी जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का अभी अमेरिका का जो है इलेक्शन हुआ, और वहाँ पर हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हार गया अपना इलेक्शन। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह दें कि मैं जो है बिल्कुल मैं जो है व्हाइट हाउस से नहीं जाऊंगा और मुझे जो है व्हाइट हाउस में ही रहना है, उसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल ड्रास्टिक पहुंच गई। जब पॉलिटिकल सिचुएशन ड्रास्टिक पहुंच गई, वहां से आपके बिजनेसेस क्या हो जाएंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी, तो आपके पास जो आपका जीडीपी शेयर या आपके बिजनेस ऊपर की तरफ जा रहे थे वो बिजनेसेस जो है वो फॉल डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो फॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे इन सेंस ऑफ दैट कि आपके पास जो है आपके बिजनेसेस की जो वॉल्यूम है वो डाउन हो रहा है। तो इन सेंस ऑफ दैट एक्टिंग एज अ बैरोमीटर ऑफ द कंपनी। अब एक्टिंग ऑफ द बैरोमीटर जो है कहाँ से पता चला, स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इस सिचुएशन में कि यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस को जो है जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और इनके इफेक्ट्स जो होते हैं वो इफेक्ट्स आपके पास आपके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं।
कंट्रोल ओवर कंपनी मैनेजमेंट डायरेक्टली एक्सरसाइज किया जाता है इस बात को कि कंपनी कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज की जो मैनेजमेंट होती है वो कहीं ना कहीं संभाल लाइन कर रही होती है कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। वो सिक्योरिटीज जो कि लिस्टेड है, लिस्टेड होने की वजह से जो है आपकी जो कंपनी का कोई भी स्पोक पर्सन मौजूद है वो वहाँ पर क्या कर रहा है, चीज़ों को हैंडल कर रहा है, देख रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल की जाती है कहाँ से, स्टॉक एक्सचेंज से। स्टोर हाउस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, हर तरह की बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद होती है और यहाँ से जो है बिजनेस इंफॉर्मेशन आपके आगे मूव हो रही होती है, या फिर इसीलिए स्पेकुलेशंस होती हैं, इसीलिए फॉल्स न्यूज़ आती हैं और इसी वजह से जो है किसी पॉलिटिकल एक सिनेरियो को इतना हार्श करके दिखा दिया जाता है कि फाइनली आपने सुना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो वो क्रैश हो जाती है। सही समटाइम बताया जाता है कि सऊदी अरब ने जो है वो आपको जो ग्रांट्स दी है वो ग्रांट्स जो है वो बिल्कुल वो वापस लेने वाला है। अब ये एक रूमर है और उस रूमर ने क्या करा, आपकी पूरी की पूरी जो स्टॉक एक्सचेंज या पूरा बिजनेस जो है उसको फॉल डाउन कर दिया। तो ये आपके पास बिजनेस इंफॉर्मेशन को हासिल करने का सबसे बेस्ट वे होता है, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन में भी ये शामिल है। तो दैट इज द रोल एंड द फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज का ये लास्ट टॉपिक जो था बाय द वे, जो कि लास्ट टाइम डिस्कशन करने में हमने जो है नहीं किया था, या लास्ट टाइम डिस्कशन करते टाइम हमने अपने क्लास पार्टिसिपेंट को जो है ना इस चीज़ का टास्क दिया था कि वो पार्टिसिपेट करें या वो इस चीज़ को जो है डिस्कस करें। अब हम जब नेक्स्ट क्लास की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम सिंपल इस तरह कर रहे होंगे कि नीचे से पीछे से बैक साइड से हम चैप्टर्स लेकर आएंगे। सही, हमने हमेशा जो चैप्टर्स लिए हैं या हमने हमेशा जो लास्ट टाइम भी हमने ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस किया है वो ऑनलाइन क्लासेस में हमने इस तरीके से डिस्कस किया है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 ना। अब मैं जो बात करूंगी वो मैं चैप्टर नंबर 23 से, अब हम इनवर्स जा रहे हैं रिविजन करने के लिए। इनवर्स रिविजन करने का रीजन ये है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं वो पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे भी मौजूद हैं जो कि स्टार्ट्स में मेरे साथ थे और देन बीच में जो है वो ब्रेक कर चुके थे। अब वो स्टार्ट में साथ थे, अगर मैं नेक्स्ट अगेन उसको रिवाइज करूंगी तो वो थर्ड फोर्थ और एक जो है ना बॉर्डम टाइप का जो है आपका डिस्कशन यहाँ पर होगा। दैट इज नॉट अ गुड सॉन्ग फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि आप लोग अपना टाइम निकाल के आ रहे हो, आप जो है कभी ऑफिस से बैठ के अपनी क्लासेस ले रहे हो और किसी भी तरीके से अपने आप को जो गैजेटेड करने का सोच रहे हो। तो हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि मैं अब अपनी क्लासेस जो है नेक्स्ट टाइम से जब मैं प्लान कर रही होंगी तो मैं लास्ट चैप्टर से करूँगी और लास्ट चैप्टर्स में भी हम एट अ टाइम 3 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से डिस्कस करेंगे। देन आप लोगों को एक टास्क दिया जाएगा कि जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई है उसको फॉरन अगर कोई दूसरी क्लास नहीं स्टार्ट हो रही वहाँ पर आप उसको राइट डाउन करें और गूगल क्लास में जो है वो डाउनलोड कर दें। गूगल क्लास में डाउनलोड नहीं हो रहा तो नॉर्मली आप क्या करें कि वही चीज़ें जो आपने अपने पास मेरे लेक्चर देते के साथ ही जो आप चीज़ें लिख रहे थे अपने पास राइट डाउन कर रहे थे उसकी पिक्चर लें और उस पिक्चर को जो है मुझे पर्सनल में मैसेज करना है, पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रुप में मैसेज करना है तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अगेन आप लोगों को टास्क देने वाली हूँ, स्टॉक एक्सचेंज का ये टॉपिक मैं खत्म कर रही हूँ। अभी रिमेनिंग टाइम्स जो है वो 2 मिनट का बाकी है। ओके, क्विकली जो है वो अपने पास राइट डाउन करो, क्विकली जो है वो अपने पास स्टूडेंट्स वो पॉइंट राइट डाउन करें जो आपने अंडरस्टैंड किए हैं। मैंने बोलना है उसको नहीं लिखो, एक्चुअली इस पूरे टॉपिक में जो चीज आपने समझी है आप सिर्फ वो बात रखो। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज किसको कहते हैं, फीचर में 5 चीजें मैंने क्विकली बता दी थी कि 5 चीजें ये हैं। तो कम से कम वो लोग जो मेरे साथ स्टार्ट से साथ हैं वो पॉइंट को हाफ पेजेस में आपके पास आ जाएगा, 1 पेज में आपके पास आ जाएगा। आप हाफ पेज में 1 पेज में उसको राइट डाउन करना शुरू करो और मुझे जो है ना ग्रुप में सेंड कर दो। दैट इज अ गुड थिंग। और ये जो सामने नजर आ रही है स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में क्लास के फौरन बाद जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस पूरी फाइल को। हाँ जी, मैं अब चैट की तरफ आ जाती हूँ। नहीं, असाइनमेंट नहीं दे रही मैं, कोई असाइन आपको पता है मेरे ऑनलाइन में पढ़ाने का तरीकेकार।